हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कल बताया था कि आज से मैं शुरू करूंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो मैंने आज शुरू किया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर, और लास्ट में मैं कंपटीशन वाले के लिए 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 5 फ्रेज और 5 अपोजिट वर्ड्स डाला हूँ मैंने आपका सबका मीनिंग लिख करके। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा कि मैंने कल कहा था, आपको समझाया था कि आप इस चीज़ को रेगुलर कर दो। मैं रोज़ डालूंगा इस चीज़ को, आप एक रूटीन वर्क के रूप में आप इसको याद कीजिए, नियम तो याद कीजिए ही। और फिर 2-4-5 दिन के बाद मैं एक सेट आपको दिखाऊंगा, और तब आपको लगेगा कि चलो हम जो कर रहे हैं वो मेरे लिए बहुत ही फायदे का चीज़ है। थैंक यू। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का चैप्टर शुरू होने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन उस चैप्टर के रूल्स को पूरी तरह से समझने से पहले ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा पहले का कुछ चीज़ों को जान लें। जैसे यहाँ पर है, मैंने लिखा है नाउन या प्रोनाउन या वर्ब का नंबर क्या होता है, ये जानना आपको ज़रूरी है। नंबर मतलब क्या होता है? नंबर 2 होते हैं। एक होता है सिंगुलर या फिर प्लूरल। सिंगुलर मीन्स व्हाट? सिंगुलर मतलब एक, और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, मोर देन वन। यानी कि वर्ब भी सिंगुलर होता है और सब्जेक्ट भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। अब इसको जानना है कि सिंगुलर और प्लूरल को। सब्जेक्ट जनरली कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन? तो नाउन हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में सिंगुलर होता है। जैसे कि मान लो यहाँ हम लिखते हैं गर्ल, ये क्या है? ये गर्ल अभी है सिंगुलर फॉर्म में, और इसमें हम क्या करते हैं, एस लगा देते हैं, तो ये बन जाता है गर्ल्स, और तब ये गर्ल्स क्या हो जाता है, प्लूरल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पर अगर लेते हैं हम बस, अब बस किस फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में, और इसमें हम लगा देते हैं एस, बस में लगा दिए क्या, ES, तो ये क्या बन गया, बसेस। मीन्स अब ये बसेस क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो यानी कि मतलब ये निकला कि नाउन में अगर हम S या ES लगा देते हैं तो ये नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल। सेम उसी ढंग से एक वर्ब को हम लेते हैं, और वो वर्ब हो गया मान लो कि हेल्प। अब वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। अब हेल्प को मैंने लिया, अब हेल्प में हमने क्या है, ये हेल्प क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। अब आप यह जान लो कि नाउन हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में रहता है, लेकिन यहाँ हमने लिख दिया है नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। ठीक है, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। तो हेल्प क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। और यहाँ पर अगर हमने लिख दिया कि इसी हेल्प में हमने S लगा दिया, तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया हेल्प्स, और ये हेल्प्स क्या हो गया, सिंगुलर फॉर्म में हो गया। ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया गो किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है। इसमें हमने ES लगा दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया गोज, और ये गोज क्या हो गया, प्लूरल हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, और उस नाउन में अगर हम S या ES लगा देते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल। नाउन में S ES लगाते हैं तो नाउन बनता है प्लूरल। और सेम उसी ढंग से जब हम वर्ब में S या ES लगा देते हैं तो ये वर्ब बन जाता है सिंगुलर।
यह चीज़ जानना आपको ज़रूरी था। ये मैंने आपको अभी पहले बता दिया कि कैसे वर्ब सिंगुलर होता है, कैसे नाउन सिंगुलर प्लूरल होता है। उसी ढंग से प्लूरल का प्रोनाउन का अगर आप ले लेते हैं, नाउन वर्ब तो जान लिए और प्रोनाउन है, तो आई क्या है? आई है सिंगुलर, और इसी आई का प्लूरल क्या होता है? वी। यू क्या है? यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ आई का एस, और वी क्या है? प्लूरल। यू क्या है? सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ही, सी और इट। ये क्या है? ये सिंगुलर है, और इसी का प्लूरल क्या हो जाएगा? दे। दे क्या है? ये प्लूरल है। तो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, ये तीनों सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, जो कि आपने यहाँ पर अभी पढ़ा। अब इसके आधार पर अब हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। अब वो कैसे पढ़ेंगे ये देखिए आप। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ट्रेडिशनल ग्रामर में नाम है सिंटैक्स। अब यहाँ पर दो चीज़ है, एक है सब्जेक्ट और दूसरा है वर्ब, और उसके बीच में क्या होना है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब क्या? तालमेल। तो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ तालमेल कैसे होगा? तो उसके लिए ज़रूरी है पहले हम यह जानें कि सब्जेक्ट क्या होता है, और फिर हम जानें कि वर्ब क्या होता है। तो सब्जेक्ट का मैंने थोड़ा सा हिंट यहाँ पर दिया है। किसी सेंटेंस में जो करने वाला होता है, कोई काम को करने वाला होता है, या फिर जिसकी चर्चा हो सेंटेंस में। अब सपोज करो कि यहाँ मैं 3 सेंटेंस लिखता हूँ। यहाँ लिखते हैं हम कि राम रन्स। फिर यहाँ लिखते हैं हम कि आई एम अ टीचर, और फिर लिखते हैं हम यू हैव अ कार। अब आप देखो यहाँ पर कि इसका हिंदी क्या हुआ? राम रन्स। तो दौड़ने वाला कौन है? काम करने वाला कौन है? राम। तो राम यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। आई एम अ टीचर, चर्चा किसका मैं कर रहा हूँ? अपनी चर्चा कर रहा हूँ कि मैं क्या हूँ? तो शिक्षक हूँ। तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और यू हैव अ कार, यहाँ चर्चा यू तुम्हारी हो रही है, क्या? कि तुम्हारे पास एक कार है, तो इसलिए यू हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? जो कोई काम करता है, यानी कि डोर, या फिर जिसकी चर्चा हो, वो हो गया सब्जेक्ट। तो आप जान गए सब्जेक्ट क्या है। अब हम लोग आते हैं कि वर्ब क्या होता है। तो 3 काम करने वाला, एक्शन, जो एक्शन दिखाए, कोई कार्य करे, पोसेशन, जिससे कि अधिकार का पता चले, और स्टेट, जिस चीज़ से अवस्था का पता चले, वो वर्ब कहलाता है। अब आप ऊपर वाले सेंटेंस में आओ। यहाँ सब्जेक्ट क्या करता है? एक्शन क्या है? रन्स। तो ये यहाँ एक्शन दिखा रहा है, तो ये रन क्या हो गया? वर्ब हो गया। आई एम अ टीचर, मेरे बारे में, मैं अपनी बारे में बता रहा हूँ, अपनी अवस्था को बता रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, तो टीचर हूँ। तो बताने वाला कौन है? एम। तो एम हो गया वर्ब। और यहाँ पर यू हैव अ कार, तुम एक गाड़ी के मालिक हो, यानी पोसेशन बता रहा है कि तुम्हारा अधिकार क्या है, क्या हो, तो एक गाड़ी के मालिक हो। तो हैव क्या हो गया यहाँ पर? वर्ब। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी था कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। अब यही यहाँ पर आपको जानना है इस चैप्टर में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, कि क्या है इस चैप्टर के अंदर, कि क्या सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट क्या होगा। इसको अब हम लोग जानते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। पहला रूल क्या है? SSPP। SSPP का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। यहाँ लिखा हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अब जैसे मान लो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि
मोहन इट्स अ मैंगो। क्या मतलब हुआ कि मोहन इट्स अ मैंगो। मोहन क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। और यहाँ पर अगर हम लिखते हैं दे आर स्टूडेंट्स, अब दे क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ आर क्या है, ये वर्ब भी प्लूरल है, तो इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन है। अब वो यहाँ पर मैंने नोट के आधार पर लिख दिया है। क्या है लिखा हुआ है, जब सेंटेंस से अभिलाषा यानी कि विश, अंग्रेजी दिया हुआ है, या कल्पना यानी कि सपोजिशन का भाव व्यक्त हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। अब वो कैसे होगा, इसको आप देखिए। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ कि आई विश, काश, मेरी इच्छा है, क्या, आई विश आई डैश अ किंग, आई विश आई डैश अ किंग। अब यहाँ दो वर्ब ब्रैकेट में दिया हुआ है, मान लो कि वाज और वेयर, ठीक है। नियम हम लोगों ने क्या पढ़ा ऊपर में कि अगर विश हो या सपोजिशन कल्पना हो तो वैसे स्थिति में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर भी रहेगा, फिर भी वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। तो आई क्या है, सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ वर्ब क्या लगेगा, वेयर, वाज नहीं लगेगा। तो क्या होगा, आई विश आई वेयर अ किंग। फिर यहाँ पर होता इफ उसी चीज़ को लिखते हैं, इफ आई डैश अ किंग, ठीक। अब फिर यहाँ पर हम ले लेते हैं उसी वाज और वेयर को। अब इस सेंटेंस को देखो, यहाँ पर क्या है, इफ आई वेयर, इफ अगर मैं राजा होता, तो यहाँ पर होता वाज, लेकिन नहीं, वाज के जगह पर क्या होगा, आई के साथ यहाँ भी लगेगा वेयर। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा फिर भी प्लूरल लेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा इस एक्सेप्शन इसका क्या है, इसको ध्यान से पढ़िए। यही एक्सेप्शन इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब सेंटेंस से ब्लेस, विश, कर्स, ब्लेस मतलब आशीर्वाद, विश मतलब अभिलाषा कामना, कर्स मतलब श्राप, प्रे मतलब प्रार्थना, ईटीसी का बोध हो, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये काम ज़्यादा होता है, जिसमें हम कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे यू डाई, मे गॉड हेल्प यू। तो वैसे स्थिति में क्या होता है, अगर सेंटेंस ऑप्टेटिव हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, मे गॉड हेल्प यू। अब यहाँ पर देखो गॉड क्या है, सिंगुलर है, लेकिन वर्ब क्या लगा यहाँ, प्लूरल, यहाँ वर्ब लगा प्लूरल। तो आपने यहाँ पर क्या पढ़ा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। फिर यहाँ पर देखो, मे ही पास द एग्जाम। अब यहाँ हम विश कर रहे हैं या फिर उसको ब्लेस कर रहे हैं, तो क्या है, ही क्या है, सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ वर्ब क्या लगा रहे हैं, प्लूरल। यहाँ होना चाहिए पासेस ना, यहाँ होना चाहिए हेल्प्स ना, लेकिन नहीं, यानी कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा उसके साथ भी हम क्या होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर भी रहेगा फिर भी वर्ब प्लूरल होगा। ये आप यहाँ पर आप देखिए ये तो हम आपको नियम बता रहे हैं, लेकिन असल तो पता चलेगा कि इस नियम को आपने सीखा है कब, जब हम आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे। अब आप आइए यहाँ पर रूल नंबर 2। जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल होगा।
अब जब स्वाभाविक है नाउन प्रोनाउन जुड़े हों, या आप उसको कह सकते हैं कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो भी वर्ब प्लूरल होगा। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं अगर राम एंड मोहन, यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ डैश दे दिया, यहाँ लिख दिए हम फ्रेंड्स। ठीक, अब हमको सब्जेक्ट देना है दो में से किसी एक को, इज या आर। ठीक है, हमको इज या आर में से कोई एक लेना है। किसको लेंगे? अभी जो नियम पर है कि दो सब्जेक्ट या दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आर। फिर उसी ढंग से अगर लिखते हैं हम, यू एंड ही डैश स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पर दो में से एक लेना है हमको, वाज या वेयर। तो यहाँ पर देखो दोनों प्रोनाउन है, यू है और एंड है, एंड के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि दो प्रोनाउन या दो नाउन ऊपर में जुड़े हुए थे, यहाँ दो प्रोनाउन जुड़े हुए हैं, तो वर्ब क्या होंगे? प्लूरल होंगे। तो यहाँ पर वाज सिंगुलर है, वेयर प्लूरल है, तो वर्ब क्या होगा? वेयर। ठीक है, अब ये देख लिए। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, उसको आप ध्यान से देखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा, मैंने कहा अगर कभी कभी लिखा हुआ आपको मिल जाए ही, आपको तीन प्रोनाउन का एक साथ यूज करना हो, ही का भी, प्रोनाउन का, यू का भी और आई का भी, तो आप किसको पहले लिखेंगे? ये एक समस्या आपको आ जाएगी। तो उसके लिए रूल है 2-3-1, जिसको हिंदी में 231 भी कहते हैं। यानी कि पहले सेकेंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। तो इस हिसाब से ये कम्बिनेशन क्या है? रॉन्ग है, गलत है। सही क्या होगा? 231 के हिसाब से यहाँ हम लिखेंगे पहले यू को, तब लिखेंगे हम ही को, यू, ही एंड आई। ठीक है, ये सिचुएशन हुआ, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब आप आए अगले रूल्स पर। वो क्या कहता है? जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों लेकिन किसी एक नाउन के साथ ही आर्टिकल का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। हाँ, अब जैसे यहाँ पर अगर हम लिखते हैं द प्रिंसिपल एंड अकाउंटेंट। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, दो हैं, प्रिंसिपल भी हैं, अकाउंटेंट भी हैं, लेकिन एक ही के साथ आर्टिकल लगा हुआ है, प्रिंसिपल के साथ, लेकिन अकाउंटेंट के साथ नहीं लगा हुआ है। मतलब क्या? ये प्रिंसिपल और अकाउंटेंट एक ही आदमी है, इसलिए इसके साथ वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर मान लो डैश दिया हुआ है और यहाँ पर हमको लिखना है, यहाँ मैंने लिखा एब्सेंट और दो वर्ब में से एक लेना है, इज या आर। तो क्या करेंगे हम? अब आप तो देखिएगा कि एंड से दो जुड़ा हुआ है, प्रिंसिपल और अकाउंटेंट, लेकिन नहीं, एक ही के साथ आर्टिकल लगा हुआ है, दोनों के साथ नहीं लगा हुआ है। अगर दोनों के साथ लगा रहता तो दोनों अलग अलग आदमी होते, तब वर्ब होता प्लूरल, लेकिन एक ही के साथ लगा हुआ है, इसलिए क्या होगा? वर्ब सिंगुलर होगा। तो यहाँ होगा इज। ओके, अब आइए, यही नीचे में लिख दिया, दोनों के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो तो वर्ब प्लूरल होगा। उसका भी एग्जाम्पल दे देते हैं उसी से। क्या हो जाएगा? द प्रिंसिपल एंड द अकाउंटेंट आर एब्सेंट। ठीक है, सॉरी, एब्सेंट यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए आर आ गया ना, चूँकि दोनों के साथ आर्टिकल लगाओ। ये सब बड़ा बारीक चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा, तब जा कर के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर होगा। जब दो नाउन एंड से जुड़े हों लेकिन एक ही आइडिया व्यक्त करते हों तो वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं ब्रेड एंड
बटर, ब्रेड एंड बटर। अब देखो यहाँ ब्रेड के साथ एंड लगा और तब बटर लगा, दो सब्जेक्ट आपको लग रहा है, लेकिन जनरली हम लोग बोलते हैं ब्रेड एंड बटर एक तरह फ्रेज के रूप में या एक साथ ही बोलते हैं। तो वैसे ऐसे बहुत सारे हैं, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, हॉर्स एंड कैरेज, नहीं, ये सारा बहुत सारा पेयर वर्ड है, इसको पेयर वर्ड बोलते हैं, ये साथ साथ चलते हैं और इनके साथ वर्ब क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। तो क्या लिखेंगे, ब्रेड एंड बटर इज, सिंगुलर लेंगे वर्ब, इज अ गुड ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट। फ्री अगला लेते हैं, बहुत ये पॉपुलर मैगजीन है क्या, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब यहाँ पर देखो स्लो एंड स्टडी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इसके साथ वर्ब क्या लगा, सिंगुलर लगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, ठीक ना, एक एक्सेप्शन भी है, उसको आप नोट कर लेंगे ज़रूर, ये जनरली पूछता है, और वो क्या है, टाइम एंड टायर्ड। टाइम एंड टायर्ड यह भी पेयर वर्ड है, लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल लगता है। तो टाइम एंड टायर्ड वेट फॉर नो वन, यानी कि टाइम एंड टायर्ड वेट यहाँ पर लगा, आप वेट्स नहीं लगा, यहाँ वर्ब प्लूरल है। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, यहाँ एक्सेप्शन मैंने दे दिया है, बाकी सब वैसे ही चलेगा। अब आप आ गया, जब दो नाउन का प्रयोग एक दूसरे के महत्व को बढ़ाने के लिए किया जाए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। एक दूसरे के महत्व को बढ़ाने के लिए किया जाए, कैसे, अब उसके एग्जाम्पल को आप एक ठो देख लीजिए। द scheme and plan of my life, the scheme and plan of my life, सॉरी यहाँ काट देते हैं, यहाँ शुरू करते हैं, differs from that of yours। अब यहाँ गौर करो, द स्कीम एंड प्लान, जो मेरा स्कीम है और प्लान है, ऑफ माई लाइफ, मेरे ज़िंदगी का, डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ यू, तुम्हारा जो स्कीम और प्लान है उससे मेरा लाइफ का डिफर्स, यहाँ पर क्या दे दिए हमने, वर्ब लिया, सिंगुलर एस लग गया, लेकिन यहाँ एंड से तो दो चीज़ जुड़ा हुआ है ना, द स्कीम एंड प्लान, एक दूसरे पर निर्भर है, स्कीम प्लान पर निर्भर है, प्लान स्कीम पर निर्भर है, तो यहाँ पर भी वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। तो आज हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इतने रूल्स को पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस रूल्स को देखेंगे, उसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। अगले दिन हम फिर और कुछ रूल्स पढ़ेंगे इसके, और जब रूल्स ख़त्म होगा उसके बाद हम आएंगे जो मैंने आपको बताया था कि कॉमन एरर पर। कॉमन एरर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत सारा सवाल रहता है कंपटीशन वाले में, और बिहार बोर्ड में तो क्वेश्चन रहता है, इसलिए इस चैप्टर को आप थोड़ा सा खास के कंपटीशन वाले ध्यान से पढ़ेंगे। अब आइए आपकी, मैंने आपको कल कहा था कि कंपटीशन वाले के लिए मैं अलग से कुछ कल से दिया करूँगा, आप ध्यान से देखिए। मैंने आज इसमें 3 चीज़ को जोड़ा है। पहला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, आप पहले उसको जान लीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ, जैसे हिंदी में आप पढ़ते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, वही है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर है द एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ, अपने आप को जो लोग कोई मार लेता है, वह जो काम करता है, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक वर्ड में, सुसाइड, आत्महत्या। दूसरा है हैविंग बीन लीगली डिक्लेयर्ड फाइनेंशियली
इंसॉल्वेंट का हिंदी होता है दिवालिया, इज़ टू बी, यानी कि जिसको कि ये डिक्लेयर कर दिया जाए लीगली यानी कानूनी रूप से कि वह क्या हो गया, दिवालिया हो गया, तो उसके लिए वर्ड क्या है, बैंकरप्ट, यानी कि दिवालिया लिखा हुआ है यहाँ पर। तीसरा वर्ड है आपको, वो है मीजर्स टेकन टू प्लीज़ द पीपुल, यानी कि मीजर्स टेकन टू प्लीज़ द पीपुल। अब जो लोगों को खुश कर देता है, जिससे लोग खुश हो जाते हैं, उसके बारे में क्या वर्ड होता है, एक होता है पॉपुलर और या फिर पॉपुलिस्ट, यानी कि लोकप्रिय। फिर अगला है सरप्राइजिंग एंड अनबिलीवेबल, यानी कि वैसा काम जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक हो और अविश्वसनीय हो, उसके लिए वर्ड क्या आता है, इनक्रेडिबल, यानी कि अविश्वसनीय, असाधारण। फिर यहाँ पर है आपको कि ए पर्सन हु इज़ ईजली हर्ट, आसानी से जो आदमी हर्ट हो जाता है, कहने का मतलब क्या है, आपको उसको कुछ तुनक मिजाज कुछ कह दीजिए और तुरंत उस पर परेशानी बढ़ जाए, उसके लिए होता है सेंसिटिव, यानी कि संवेदनशील। एक वर्ड सेंसिबल भी होता है। सेंसिबल का मतलब क्या होता है कि जांच परख के जो कुछ निर्णय दे वो सेंसिबल होता है, लेकिन सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, जो कि बहुत ही आसानी से प्रभाव में आ जाए, हर्ट हो जाए। अब दूसरा ग्रुप मैंने लिया है 5 वर्ड का, वो है आपका आइडियम और फ्रेज। ये 5 फ्रेज मैंने दिया है। पहला है टू बरी द हैचेट, आगे में हिंदी भी मैंने दे दिया है, फिर उसका अंग्रेजी क्या होगा वो दे दिया है। टू बरी द हैचेट का हिंदी होता है झगड़ा समाप्त करना, मित्र बनाना। टू मेक पीस, शांति करना। वॉच हिज स्टेप, यानी कि सोच समझ कर व्यवहार करना। बिहेव विथ कॉशन। अगला है टू बीट अबाउट द बुश, यानी बेकार की बातें करना। नॉट टू कम टू द पॉइंट। उसके बाद है टू गेट इन टू हॉट वाटर, यानी कठिनाई उत्पन्न करना। टू गेट इन टू ट्रबल, सबका अंग्रेजी यहाँ पर आगे दिया हुआ है। अ वाइल्ड गुज चेज, यानी बेकार का प्रयास करना, तो उसके लिए है फ्रूटलेस परसूट, क्लास। अब है अपोजिट वर्ड यहाँ पर, ये मैंने 5 दे दिया है आपके लिए। अपोजिट इसलिए मैंने चुना कि अपोजिट वर्ड जब भी होगा तो आप एक वर्ड के साथ 2 वर्ड को याद कर रहे हैं। जैसे एमेचर है यानी शौकिया, उसके लिए है प्रोफेशनल, मतलब वो पेशेवर। जैसे हम कोई काम शौक से करें और कोई आदमी फ्री में पढ़ाए तो वो क्या होगा, अमेचर होगा, लेकिन जो पैसा लेके पढ़ाए वो प्रोफेशनल हो गया। उसके बाद है पर्टिनेंट, उपयुक्त, प्रासंगिक, इसका क्या हुआ, इरेशनल, यानी कि असंगत। फिर है यहाँ रैपिड, त्वरित, तीव्र, तेज गति से, उसका क्या होगा उल्टा, स्लो। जेन्यून मतलब यथार्थ, असली। और स्प्यूरियस मतलब जाली हो, नकली आदमी हो। स्टिंजी मतलब कंजूस, मक्खी चूस, उसका उल्टा क्या होगा, एक्स्ट्रावैगेंट या खर्चीला। यानी कि आप आज के क्लास में क्या करना, ये जो हम 5-5 का सेट दिए हैं, जैसा कि मैंने कल बताया था, आप इसको निश्चित रूप से याद करेंगे। खास के ये है कंपटीशन वाले के लिए जो मैंने कल कहा था। और जब कुछ आपकी तैयारी हम करवा देते हैं तब हम आपको टेस्ट का भी हिसाब किताब लगाएंगे और वो भी करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन कल से थोड़ा इसको कम करेंगे, कोई बात नहीं। थैंक यू।